बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार में जो भक्ति कई तरह की होती हैं, पर सबसे उत्तम श्रेष्ठतम भक्ति है अनन्य परापरिलक्षणा भक्ति, पतिव्रता भक्ति। जो आत्मा, जो भक्त अपने प्रभु को अपना पति, स्वामी, मालिक मानकर भक्ति करती है, वही है पतिव्रता भक्ति। पतिव्रता भक्ति करने वाले भगवान शिव शंकर के अवतार महर्षि दुर्वासा जी थे। एक बार जमुना जी स्नान करने के लिए गए थे। यह कथा उस समय की है जब पांचों पांडवों का वनवास हो गया था। दुर्योधन ने कौरवों से बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को भेजता है कि हे महर्षि, आप मेरे भाई हैं पांचों पांडव, और मेरी भाभी माँ द्रौपदी रहती हैं, उनके पास जाकर भोजन प्रसाद पाइए और उनको भी आशीर्वाद दीजिए। तो जा करके महाराज युधिष्ठिर से कहते कि आज भोजन बनवाई, मैं आपके यहाँ भोजन प्रसाद पाऊँगा। जब तक भोजन प्रसाद बन रहा था, दुर्वासा ऋषि कहते हम जा करके स्नान करके जमुना जी में आता हूँ, संध्या वंदन करके, तब तक भोजन तैयार कर रखा आइएगा। जैसे महर्षि दुर्वासा जी जमुना जी स्नान करके उस परमात्मा का चिंतन करने लगे, उस जल में ही घुस करके जमुना जी के, उस जमुना जी के तीक्ष्ण प्रभाव से उनका जो लंगोटी थी कोपिन वो पानी में जल के प्रभाव से बह गई, और एक झुरमुट था वहाँ से निकल करके जहाँ छोटे छोटे नदी किनारे वृक्ष होते वहीं पर छिप के बैठ गए। अब समय निहारने लगे, इंतजार करने लगे, क्योंकि जहाँ पर जलाशय होता है, नदी होता है, तालाब, वहाँ पर कोई स्नान करने आता है, कोई कपड़ा धुलने आता है, कोई कार्य करके आता है। इसलिए महर्षि दुर्वासा जी इंतजार कर रहे थे कि सब जब अपने अपने घर से चले जाएं, तब मैं यहाँ से निकल करके भाग करके जाऊँ अपने घर, अपने आश्रम कुटिया में, क्योंकि उनकी जो लंगोटी, उनका कपड़ा जो था सब बह गया। और उधर महाराज युधिष्ठिर इंतजार कर रहे हैं कि महर्षि दुर्वासा को आने में बड़ा देर लग रहा है। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि आप लोग इंतजार करिए उनका, तब तक हम स्वच्छ जल लाकर जमुना जी से लाते हैं। जैसे जमुना जी के पास पहुंचती हैं द्रौपदी जी, क्या देख रही हैं, जमुना जी के एक किनारे पर पेड़ के आड़ में दुर्वासा ऋषि छिप कर बैठे हुए हैं। कहते महर्षि क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताइए, हम आपकी बेटी के समान हैं, हम आपकी कुछ मदद करें। उनके छिपने का रहस्य पतिव्रता द्रौपदी जी को पता चल गया। तब द्रौपदी जी कहती है कि यदि आप चाहते हो तो हम अपना साड़ी का जो कुछ कपड़ा हिस्सा तोड़ काट करके आपको दे दे, फाड़ करके। तब कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि कि आप जैसे चाहो बेटी। तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ करके दुर्वासा जी को दे दिया। दुर्वासा जी को लंगोटी बना करके पहनने के लिए वही लंगोटी पहन करके दुर्वासा ऋषि चले गए, क्योंकि उस परमात्मा कृष्ण जी की भक्ति करने वाले, पतिव्रता भक्ति करने वाले दुर्वासा ऋषि के ऊपर द्रौपदी जी का इतना बड़ा उपकार हुआ। तो भगवान कृष्ण भी सोचते हैं कि यदि मेरी इस भक्त का इसने लाज बचाई है, जब समय आएगा तो मैं इसका भी सूद समेत मैं इसका बचाऊंगा, सबका हिसाब दूंगा, और जिस तरह इसने मेरे भक्त की लाज बचाई, इसकी मैं लाज बचाऊंगा। उसी एक पतिव्रता भक्ति के कारण से भगवान कृष्ण जी ने भरी सभा में आकर के उन्होंने रक्षा किया था द्रौपदी के लाज की। इसलिए हे प्यारे, जब हम स्वतंत्र
हो करके संसार के मोह माया के रिश्ते से छोड़ करके उस परमात्मा के शरण में चले जाते हैं। कहते हैं प्रभु हम आपके शरण में हैं। इतना कहने मात्र से वो परमात्मा हमारे जीवन का भार, दुख, परेशानी, चिंता, ग्लानि, शोक सब अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए ऐसा दीन दयालु परमात्मा के शरण में रह करके हम सबको उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु परमात्मा अपना मान भले कम कर लेते हैं पर भक्त का मान कभी कम नहीं होने देते हैं। और बिंदु जी कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे परमात्मा हैं, उनका कोई अपमान कर दे तो भगवान का तो जाओ ठीक है, पर यदि मेरी कोई भक्त का अपमान करता है तो हम उसको छोड़ता नहीं, क्योंकि भगवान भी भागवत में कहते हैं मद भक्ता पराधीन हूँ। हम अपने भक्त के अधीन रहते हैं, गुलाम रहते हैं। जैसा मेरा भक्त चाहता है उसी के अनुसार मैं चलता हूँ। ये है पतिव्रता भक्ति का मतलब रहस्य आपको पता चला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।